दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 2 3 4 इस 1 से लेकर 4 तक एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। इस चैप्टर में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ठीक है, देख लीजिए ये कक्षा है जहाँ ए बी सी डी एक एक बिंदु पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है। चंपा और चमेली कक्षा में आती है और कुछ देर ये चारों कक्षा में बैठे चारों मित्र को देखकर चंपा ने चमेली से कहती है, क्या कहती है? चंपा चमेली से कहती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? अच्छा, वर्ग कब हो सकता है? जब ये चारों भुजा, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये चारों भुजा का मान हम लोग का सेम आ जाए तो चंपा द्वारा बोला हुआ शब्द सही है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली जबकि इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी फार्मूला होता है। पहले हम लोग इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या है? तो x अक्ष पर क्या है? 3 है। और y अक्ष पर क्या है मेरे भाई? y अक्ष पर 4 है। देख लीजिए, x अक्ष पर ये 3 के सामने है और y अक्ष पर 4 के सामने है। तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 4,3 और बी का मेरे भाई निर्देशांक होगा ये 6,7 और सी का निर्देशांक होगा 9,4 और ये डी का निर्देशांक होगा 6,1। ठीक है, और इससे दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाकर दूरी का फॉर्मूला लगाकर हम लोग को ये मान लीजिए ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर एक बार बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। ये चारों अगर सेम आता है तो ये वर्ग होगा। चंपा द्वारा बोला हुआ शब्द कथन सही होगा, वरना चंपा द्वारा बोला हुआ कथन गलत होगा। अगर ये चारों भुजा सेम आता है तो चंपा द्वारा बोला हुआ कथन सत्य होगा। आइए इसको हम लोग बोलने से ज़्यादा समझ में आएगा कि इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पाँच नंबर हल। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया है? तो दिया है बिंदु ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक हो जाएगा मेरे भाई ए का निर्देशांक हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ए जो है एक्स अक्ष पर 3 है, 3 के सामने है और वाई अक्ष पर 4 के सामने है। ठीक है, इसी तरह बिंदु हमारा बी का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा, देख लीजिएगा, बिंदु बी जो है एक्स अक्ष पर 6 के सामने है और वाई अक्ष पर 7 के सामने है। ठीक है, इसी तरह हमारा बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 9 के सामने है और वाई अक्ष पे 4 के सामने है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये बिंदु डी का निर्देशांक हो जाएगा, एक्स अक्ष पर 6 के सामने है और वाई अक्ष पर 1 के सामने है। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, ए बी के बीच का दूरी ए बी के बीच की दूरी के लिए तो पहले हम लोग
ए का मान कितना दिया हुआ है, बिंदु ए का निर्देशांक है 3,4, जहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 4। ठीक है, क्या आप लोग समझ रहे हैं? बहुत आसान है। और बिंदु हमारा बी दिया हुआ है, जी बिंदु बी का निर्देशांक 6,7, यहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 7। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा। ए बी के बीच की जब दूरी निकालिएगा तो इसका दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, √x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 3 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 7 है माइनस y1 का मान 4 है के दी होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 को घटाइएगा तो 3 के दी होल स्क्वायर और 7 में से 4 को घटाइएगा तो 3 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का वर्ग मेरे भाई 9 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो 18 हो जाएगा और जब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। 3 दूना के 6 और 6 3 18, जिसमें से 3 का जोड़ा देख लीजिए, सॉरी इधर 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा अंदर कितना 3√2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमारा ए बी के बीच की दूरी हुआ। ये ए बी के बीच की दूरी, इतना इकाई, मात्रा कुछ नहीं है तो इकाई आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक बार, अब तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा ए बी के बीच की दूरी निकाल लिए। अब बी सी के बीच की दूरी निकालना है, बी सी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो बी सी के बीच की दूरी निकालना है तो बिंदु बी है हमारा, बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है मेरे भाई 6,7, जहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 7। ठीक है, और c का निर्देशांक दिया हुआ है, c का निर्देशांक 9,4। ठीक है, जहाँ से x2 हमारा हो जाएगा 9 और y2 हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिए, तो लिखेंगे BC के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है आप लोग को अब तो याद हो ही जाना चाहिए कि x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। इतना बार हमने लिखवा ही दिया है कि आप लोग को याद हो गया होगा। बिल्कुल मैथ आसानी से समझ में आएगा, बहुत आसान होता है मैथ। यहाँ से देखिए हमारा x2 का मान कितना है 9 है और माइनस x1 का मान कितना है 6 है के दी होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है माइनस और ये y1 का मान 7 है के दी होल स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 6 को घटाइएगा तो 3 के दी होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को घटाइएगा तो -3 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए इसको 9 का वर्ग कीजिएगा, सॉरी 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आ जाएगा और -3 का भी वर्ग कीजिएगा तो 9 ही आएगा। अब मेरे भाई पूछिएगा कि यहाँ +3 का वर्ग करने पर भी 9 आ रहा है और -3 का भी वर्ग करने पर 9 आ रहा है, तो बिल्कुल हाँ 9 ही आएगा, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है उसी अंक का 2 बार गुना। जब इसको 2 बार गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9। ठीक है, अब जब ये ऐड होगा 18 और जब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3
दो तियाँ 6, 6 तियाँ 18, जहाँ की ये जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, ये 3 अंदर हो जाएगा 2, तो 3/2। ये हमारा हो गया BC के बीच की BC के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए AB के बीच की दूरी निकल गया, BC के बीच की दूरी निकल गया। अब एक बार CD के बीच की दूरी निकालेंगे, CD का बीच की दूरी निकालेंगे। हालांकि AB के और BC के ये दोनों का दूरी जो आया है वो सेम ही आया है। ठीक है, अब एक बार CD के बीच की दूरी निकाल कर देखेंगे, उसके बाद AD का बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब किसके लिए, अब हम लोग को किसके लिए काम करना है, ये CD के लिए, CD के लिए, जहाँ से C का निर्देशांक है, देख लीजिएगा यहाँ पे C का निर्देशांक है 9,4 और ये D का निर्देशांक है 6,1। तो यहाँ से C का निर्देशांक अभी कितना बताएं हम, तो C का निर्देशांक है 9,4, जहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 9 और y1 हो जाएगा 4। ठीक है, और ये जो D है इसका निर्देशांक अभी हम लोग ने देखा कि 6,1 है, जहाँ की x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 1। ठीक है, अब CD के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, CD के बीच की दूरी, तो दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। x2 हमारा कितना है, तो x2 6 है और माइनस x1 कितना है 9 है, के दी होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 है और y1 4 है, के दी होल स्क्वायर। जब माइनस कीजिएगा तो 6 में से 9 को घटाइएगा तो -3 के दी होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाइएगा तो -3 के दी होल स्क्वायर। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो -3 का वर्ग कीजिएगा तो +9 हो जाएगा और -3 का वर्ग कीजिएगा तो +9 हो जाएगा। जब ये दोनों ऐड होगा तो 18 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18, जिसमें से ये 2 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो 3/2। अब हमारा ये CD के बीच की दूरी निकल गया, CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी 3/2, ये भी 3/2 ही आया। अब एक बार लास्ट हम लोग AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, एक बार हम लोग AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर ये भी 3/2 आ रहा है तो सीधे वर्ग हो जाएगा। अब बढ़ना अदर स्थिति में वर्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्या करेंगे, AD के बीच की दूरी लिखेंगे पुनः। अब AD के लिए तो AD के लिए जहाँ A का निर्देशांक कितना है, देख लीजिएगा यहाँ पे A का निर्देशांक 3,4 है। ठीक है, और D का निर्देशांक 6,1 है। तो पहले यहाँ से हमारा x1 हो जाएगा 3, ओहो लाइट कट गया, और यहाँ से y1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4। और ठीक है, और D का जो निर्देशांक है 6,1, सॉरी ये बराबर नहीं रहेगा, जहाँ से हमारा x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा 1। ठीक है, वहीं AD के बीच की दूरी क्या होता है, तो √x2 माइनस x1
के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा है 6 माइनस x1 3 के दी होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा y2 हमारा 1 है और माइनस y1 4 है के दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 में से 3 को घटाइएगा 3 होगा तो 3 के दी होल स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 घटाइएगा तो -3 आएगा के दी होल स्क्वायर। ठीक है, 3 के वर्ग 9 प्लस -3 के वर्ग 9। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 18 हो जाएगा और जब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 6 3 18। जहाँ से ये जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर, माने 3√2। तो यहाँ से आप लोग नोटिस कीजिए कि पहले हमने ए बी के बीच की जो दूरी निकाला था, ए बी के बीच की दूरी वो आया है 3√2। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला था ए सी के बीच की दूरी, सॉरी ये पेज नहीं है, जो भी हमने और बी सी के बीच की दूरी जो हमने निकाला था 3√2 और यहाँ सी डी के बीच की दूरी 3√2 और यहाँ हम लोग का ए डी के बीच की दूरी 3√2, अर्थात चारों बिंदुओं के बीच की दूरी सेम है। इसका मतलब यह एक वर्ग है। लिखेंगे चूंकि ए बी बी सी सी डी और ए डी के बीच की दूरी समान है। जब ए बी बी सी सी डी चारों के बीच की दूरी समान है तो अतः समान है, तो एक मिनट समान है, इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। तो अतः चंपा सही हो गया, अतः सही उत्तर चंपा का है, क्योंकि चंपा ही बोली थी चमेली से कि ए बी सी डी एक वर्ग है। आंसर क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर सच में समझ में आया होगा तो ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप लोग सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए 4 को ये बिंदु दिया हुआ है। अब ये चारों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और वह कौन सा चतुर्भुज है। अगर है कोई चतुर्भुज है तो उसका कारण भी देना है। तो आइए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए। आइए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। हल मान लेंगे, माना कि बिंदु ए कितना हो जाएगा, किधर गया, -1, -2। ठीक है, बिंदु बी 1, 0, 1, 0, बिंदु सी -1, 2 और बिंदु डी हमारा हो जाएगा
मेरे भाई -3, 0। तो अब क्या करेंगे कि पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ए बी के लिए, जब ए बी के लिए लिखेंगे तो हमारा ए का निर्देशांक कितना है, -1, -2, जहाँ से हमारा x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा -2। ठीक है, जहाँ बिंदु बी का निर्देशांक है 1, 0, जहाँ हमारा x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 0। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आगे भी समझ में आएगा। और ए बी के बीच की दूरी, तो जब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये होता है x2 - x1 के दी होल स्क्वायर -y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। तो जब x2 का मान हमारा 1 है तो 1 माइनस, देखिए ये एक माइनस तो माइनस, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के दी होल स्क्वायर, ये प्लस होता है प्लस y2 हमारा 0 है, ये माइनस तो माइनस, और इस एक ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा के दी होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अर्थात 2 के दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 के दी होल स्क्वायर। 2 का वर्ग कीजिएगा 4 और 2 का वर्ग कीजिएगा 4, जब ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, और जब इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8, जहाँ की 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर 2 रह जाएगा, अर्थात 2/2। ये हो गया हमारा ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसी तरह बी सी के लिए, इसी तरह बी सी के लिए, जहाँ से हमारा b का मान कितना है, b का निर्देशांक 1, 0 है, जहाँ हमारा x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 0। ठीक है, और ये c का निर्देशांक है -1, 2, जहाँ हमारा x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 2। तो ये BC के बीच की बीच की दूरी निकालेंगे तो वही फार्मूला लिखेंगे फिर से, x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा कितना है तो कहिएगा कि x2 हमारा -1 है, ये माइनस, और x1 हमारा 0 है के दी होल स्क्वायर, y2 हमारा 2 है और -y1 कितना है 0 है के दी होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए इसके आगे क्या करेंगे, जब ये ऐड होगा तो ये रूट दे दीजिए आप, माइनस माइनस प्लस तो -2 के दी होल स्क्वायर प्लस 2 के दी होल स्क्वायर। जब ये वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, जहाँ से एक 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, अर्थात ये हमारा BC के बीच की दूरी निकल गया, BC के बीच की दूरी निकल गया। अब पुनः इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक बार अब AB BC हो गया, अब CD के बीच की दूरी निकालेंगे, लिखेंगे CD के लिए, जहाँ से C का निर्देशांक है -1, 2, जहाँ से x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा 2। ठीक है,
और डी का निर्देशांक है -3, 0, जहाँ x2 का मान हो जाएगा -3 और ये y2 का मान हो जाएगा 0। तो लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी, फार्मूला वहीं लिखेंगे हमेशा की तरह x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ हमारा x2 कितना है, x2 हमारा -3 है, आइए -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 है माइनस y1 हमारा 2 है के दी होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस तो चिन्ह बड़ा वाला का दिया जाता है तो प्लस माइनस घट जाएगा के दी होल स्क्वायर प्लस -2 के दी होल स्क्वायर। जब इसका वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, जब ये ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, और जब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, जहाँ कि एक जोड़ा बन रहा है तो 2√2। ठीक है, 2√2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम ए बी बी सी सी डी और ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी बी सी सी डी तो निकल गया, अब ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे ए डी के लिए जहाँ हमारा ए का निर्देशांक है, कितना -1 है, जहाँ हमारा x1 हो जाएगा -1 और y1 हो जाएगा -2, और d का निर्देशांक है -3, 0, जहाँ हमारा x2 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी क्या होता है, x2 - x1 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा x2 है कितना -3 और ये माइनस x1 है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के दी होल स्क्वायर। अब y2 हमारा 0 है माइनस y1 हमारा -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 के दी होल स्क्वायर प्लस 2 के दी होल स्क्वायर। जब 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और जब इसको तोड़िएगा तो तोड़ने पर 2 गुने 2 हो जाएगा, जहाँ एक 2 का कॉमन निकल रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो 2√2। तो अब देखिए, आप लोग नोटिस कीजिएगा, पहले जब हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाले थे, किधर गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 नंबर से यहाँ चालू किए थे, ए बी के बीच की दूरी निकाले थे तो 2√2, बी सी के बीच की जो दूरी निकाले थे हम लोग, तो वो आया था यहाँ पे बी सी का मान 2√2, और यहाँ सी डी के बीच की दूरी निकाले थे तो 2√2, और ए डी के बीच की दूरी जो हमने निकाला था तो ये भी 2√2 आया। ठीक है, तो अतः जब चारों भुजा आपस में बराबर है तो क्या होगा, यह वर्ग होगा। देखेंगे, चूंकि चारों बिंदु के बीच की दूरी समान
आया है, इसीलिए यह क्या होगा, यह एक वर्ग होगा। आंसर। क्या आप लोग को समझ में आया? कोशिश कीजिएगा कि 6 का ये जो 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग बनाइएगा, होमवर्क रूप में आप लोग रखिए। ये 2 और 3 आप लोग स्वयं खुद से बनाइएगा, और नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं हम लोग। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें मेरे भाई, और एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं। ऐसे वीडियो हमेशा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन पर रख कर जाइएगा। ओके बाय।